बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं 3 ऐसी चीजें जो कि आपके दिमाग को बिल्कुल तेज कर देंगे। आप जानते हैं आपसे सबक याद नहीं होता, आप जानते हैं आपके घर वाले आपको भुट और नकम्मा बोलते हैं, आप जानते हैं कि आप जितनी भी कोशिश करें क्लास में आपको सोने के अलावा कोई और काम याद नहीं आता। किताब खोलते ही आपको किताब बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, स्टडी से नफरत होती है और दिमाग में एक ही बात आती है, मेरे से ये सबक याद नहीं होगा। शुरू करते इस वीडियो को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप तमाम लोगों के लिए, राइट? क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज करना ही नहीं आता। मेरा मानना यह है कि मैक्सिमम बच्चों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें सबक याद करना ही नहीं आता। अगर सबक याद करने का सही पैटर्न उन्हें पता हो और तरीका उन्हें सही तरीके से पता हो तो बासानी तरीके से वो कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप में से काफी ज्यादा तालिब इल्म पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, एकेडमी जाते हैं, घर में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिल पाती। उसकी वजह होती है कि उनके दिमाग को लग चुका होता है जंग। अब जंग को कैसे हटाना है? अगर आपके पास कोई मेटल वगैरह पड़ा हुआ है, आप जरा देखें, उस पर जंग लग जाए तो आप क्या करते हैं? बताएं कमेंट में जवाब में, क्या करते हैं जंग लग जाए तो? सबसे पहले उसे आप साफ करते हैं साफ सुथरे कपड़े के साथ। उसके बाद आप उस पर पेंट करते हैं या ऑयल लगाते हैं, उसे गंदगी से दूर रखते हैं, उसे पानी से दूर रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पानी टच होगा तो मेटल को जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपका दिमाग है, जब आप किसी लोहे के ऊपर हथौड़ा मारते हैं या आग में जलाते हैं क्योंकि कुछ बनाने के लिए, दरवाजा बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो ये में रखें उस लोहे में से ठक ठक की आवाजें आती हैं जो कि बहुत तकलीफ दे होती है। हालांकि सुनते वक्त भी आपको अपने कानों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह आपका दिमाग है, इस दिमाग को इस्तेमाल करने के वक्त आपको ब्रेन के अंदर पेन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने आज से पहले ज्यादा सबक याद नहीं किया। आपको आदत है 1-2 लाइनें याद करने की, ज्यादा सबक याद करने की आदत बचपन से डाली नहीं की, तो एकदम जब आपको 8 या 9, 10 क्लास में आके ज्यादा सबक याद करने की आदत अपनाने की कोशिश करते हैं आप, तो आप उसमें फेल हो जाते हैं और पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, टीचर प्रेशर डालते हैं, बेटा ये करके आना, बेटा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यानी कि वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3-4 क्लास में याद कराने की आदत डाल देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं डाली। जब आप उसे याद करते हो तो आपसे याद होता ही नहीं। आपने क्या करना है, 2 स्टेप देने लगा, उन्हें फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1, आपने याद करना है आधा लॉन्ग क्वेश्चन, याद किया तो लिख लिया, देन आधा याद किया, फिर लिख लिया, फिर पूरा याद किया। यानी पहले उस लॉन्ग क्वेश्चन को अपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2, 3 पार्ट्स में, क्योंकि हाफ ऑफ आपसे जल्दी याद हो जाएगा। उसे हाफ याद करके आप इसे लिख दें नोट डाउन, फिर आप याद करें, फिर लिख दें, और फिर हाफ याद करें, फिर आप उसे लिख दें। उसके बाद आप कंबाइन पूरे को याद करें और फिर लिख दें। उसके उसे रिवाइज करें बुक को बंद करके। फिर जो वर्ड उसमें आपको भूल जाता है, बुक खोल के वर्ड को मत देखें, उस वर्ड को स्किप कर दें। पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, आपने पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसे आपने इससे किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पेरेंट्स अपने बच्चों का यही काम करें। गौर से सुने मेरी बात को, आपने पहला पार्ट याद कराया, दूसरा पार्ट याद कराया, तीसरा पार्ट याद कराया, बच्चों को तीनों पार्ट याद हो गए। तीनों पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2 कंबाइन कर दिया, फिर पार्ट 2 और 3 कंबाइन कर दिया, पार्ट 1, 2, 3 कंबाइन कर दिया, और घंटा 2 घंटा लग के 5 घंटे लग के आपने पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया। याद करने के बाद आपने उसे लिख दिया। जब उसे रिवीजन कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं बुक बंद करके, तो जो वर्ड आपको भूल जाता है उसे आपने बुक खोल के देखना नहीं है, बल्कि उसे याद ही नहीं करना। अब कहोगे सर जी 5 घंटे लगे मुझे एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में, मेरा दिमाग तेज कब होगा? आपने रोजाना याद करना है। पहले दिन 5 घंटे लगेंगे, दूसरे दिन 4 घंटे लगेंगे, फिर 3 घंटे लगेंगे, फिर 2 क्वेश्चन याद होंगे, फिर 2 घंटे लगेंगे, फिर 3 सवाल याद होंगे, फिर 1 घंटा लगेगा, आपको पूरा पूरा चैप्टर याद होगा, क्योंकि आपके दिमाग का जंग उतरना शुरू हो जाएगा। इसे रगड़ने से नहीं, इसे इस्तेमाल करने से होता है। जितना यूज करोगे उतना बेटर होता जाएगा, उतना बेहतर होता जाएगा, उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी, उतना आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार सरेंडर कर दोगे और हिम्मत हार दोगे तो आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जेब में रखिएगा। अगर सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हो, तो अभी तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको। पॉइंट नंबर 2 में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरी बात दिल और दिमाग में बसा के रखना। जो बातें मैं आपको दे रहा हूँ वो रियल टिप्स है, वो टिप्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, स्टूडेंट्स को अप्लाई कराता हूँ। कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। यकीन मानो एक दिन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ जाओगे। वो चीजें जो आप इसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता कि ये तुमसे हो पाएगा, आप कहते हो यार ये कर दिया मैंने, अरे मेरे से ये हो गया, अरे मैंने पूरी बुक याद कर ली है। वो शख्स जो नालायक था एकदम लायक बन जाएगा, वो शख्स जो क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आएगा एकदम फर्स्ट आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बस तुमने मेरी पॉइंट्स को फॉलो करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे खुद ब खुद जिंदगी बदल जाएगी। और अगले दोनों पॉइंट्स ब्रेन को एक्टिव करने के सीखना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपकी फरमाइश पे बनाऊंगा, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखते रहे चैनल सबका रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।